ज़्यादा चिकन और मीट खाने से क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों? ज़्यादा मीट और चिकन खाने से दोस्तों काफ़ी नुकसान हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ एंड लॉन्जिविटी एक्सपर्ट। अब अगर आपकी डाइट ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है, सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत हेल्दी होती है, बहुत प्रोटीन मिलता है, मसल अच्छी ग्रो करेगी, शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है। सो डेफिनेटली आपको प्रोटीन चाहिए, पर अगर आपका प्रोटीन सोर्स फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन सोर्स, तो ये आपको एजिंग की तरफ जल्दी एक्सीलरेट कर देगा और बहुत सारी बीमारियां देगा। प्रोटीन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पर प्रोटीन आना चाहिए प्लांट सोर्स से, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम है, आपकी मसल ही ग्रो नहीं करेगी। सो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, पर प्रोटीन के दो सोर्स हो सकते हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। अगर आपका ज़्यादातर सोर्स प्लांट है, सो आपको मच बेटर इफेक्ट मिलेंगे प्रोटीन के और साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आपका प्रोटीन का सोर्स एनिमल है, सो डेफिनेटली आपको प्रोटीन के बेनिफिशियल इफेक्ट तो मिलेंगे, पर उस एनिमल सोर्स की वजह से आपकी एजिंग जल्दी एक्सीलरेट होगी और आपको कई सारी बीमारियां आने का खतरा रहता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड ये सारी चीज़ें प्रूवन है। अगर आपको इस बारे में सबसे पहले मैंने पढ़ा था, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर एक हार्वर्ड में बहुत बड़े प्रोफेसर है, लॉन्जिविटी पे काम करते हैं, उनकी एक बुक है लाइफ स्पैन। कभी आप वो पढ़ के देखिए तो आपको और बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया कि एनिमल डाइट इज़ नॉट एंटी एजिंग डाइट। सो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एनिमल डाइट कम लूँ बिकॉज आई एम ए नॉन वेजिटेरियन। तो डेफिनेटली टेस्ट एक डेवलप हो जाता है लोगों का, जिसकी वजह से वो पूरा छोड़ नहीं पाते, पर जितना कम हो उतना आपको कम लेना चाहिए। ज़्यादातर प्रोटीन आपको प्लांट सोर्स से ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज शुड बी एंटी एजिंग। एक्सरसाइजेज आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट सिखाएगा, सो आपको मच बेटर रिजल्ट आएगा। आपके जॉइंट्स और बोन्स और लिगामेंट्स में इंजरीज़ नहीं होगी, बैक में इंजरीज़ नहीं होगी। अगर आप बिना सीखे एक्सरसाइजेज करेंगे बिना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए फ्रॉम स्पोर्ट्स फिजियो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड माय फिजियोथेरेपिस्ट कैन टीच यू एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज। अगर आपको जिम में इंजरी हो गई है, देन वी आर द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू विथ। हम लोग आपको जिम की इंजरी से एक्सरसाइज के दौरान रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए जिसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपकी मसल ग्रोथ को अच्छा करता है। आपको जो मसल ग्रोथ 6 महीने में चाहिए, अगर आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेंगे तो हो सकता है वो आपको 3 महीने में मिल जाए। सो मसल रिटेंशन एंड मसल ग्रोथ एंड इंजरी प्रिवेंशन का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आपके ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा रखता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसके अलावा अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है, सो आप NMN ले सकते हैं फॉर एंटी एजिंग। इसके साथ साथ ALA एंड क्विरसेटिन एंड मल्टीवाइटामिन्स, शिलाजीत, ये बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिसको आप मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको एंटी एजिंग में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट इलूसिव बनाएंगे। I've been looking for support which can improve the same, and that's when I start taking Reverse support muscle recovery, which is very important for me, especially when I have these IBD issues.